नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आ चुके हैं हमारी विंडो स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑफेंसिव सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। ये एक रूम था। इस रूम के अंदर में मैंने पूरा इन डिटेल बताया है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन दिया है। अगर किसी ने भी ये रूम पहले नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उसे चेकआउट कीजिए ताकि आप लोगों को वो चीज़ पता पड़े। उसके बाद में आप इसका जो सेकेंड रूम है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है नन अनदर देन बट द डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन। तो ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है। इस पे हम डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट में बनाने का निर्णय लिया है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और इसमें हमें सबसे पहले आएगा टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। टास्क 1 है इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव सिक्योरिटी, टास्क 3 है एरिया ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी और टास्क 3 है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, उसे हम भी सॉल्व करके देखेंगे। इसमें हम समझने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें हम थ्रेट इंटेलिजेंस, जैसे कि थ्रेट इंटेलिजेंस हो गया, सॉक हो गया, DIFR हो गया, मालवेयर एनालिसिस हो गया और SIEM, इस चीज को हम इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा टास्क 1 है, जो हमारा आज का वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव सिक्योरिटी। थोड़ा एक पिछले क्लास का एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दे देता हूँ, जिसमें ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी क्या। ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी कोई भी सिस्टम के अंदर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो या किसी भी सिस्टम के अंदर में हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बग्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये सब चीज आती है डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर में, जो एक रेड टीमिंग का पार्ट है। इस रूम के अंदर में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? प्रिवेंटिंग इंट्रूजन फ्रॉम ऑकरिंग। इंट्रूजन यानी क्या? इंट्रूड करना, किसी भी सिस्टम के अंदर में घुसना। समझ जाओ, एक घर है पूरा का पूरा जो बना हुआ है, उस घर के अंदर में घुसने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि विंडोज और डोर्स, ये 2 ही तरीके जिसमें से हम घर के अंदर घुस सकते हैं। तो इंट्रूड करने से पहले ही अगर मुझे एक अलार्म मिल जाए तो कैसा रहेगा? सेफ्टी हो जाएंगी। वो सेफ्टी कैसे होती है? तो वो सेफ्टी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है डिफेंसिव सिक्योरिटी। प्रिवेंटिंग इंट्रूजन फ्रॉम ऑकरिंग, दूसरी चीज डिटेक्टिंग इंट्रूजन व्हेन दे ऑकर एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। अब समझ जाओ, एक घर आपका बना हुआ है जिसके अंदर में सबसे सामने एक लकड़े का गेट है, एक वुडन गेट है। वो वुडन गेट पे कोई इंट्रूड करना चाहता है, कोई उसे तोड़ना चाहता है, लेकिन ठीक उसके पीछे में एक लोहे का गेट भी बना हुआ है जिसमें अलार्म है। अगर वुडन गेट टूटता है तो जो स्टील गेट है उसमें अलार्म बज जाएगा। मुझे पता पड़ जाएगा कोई तोड़ के अंदर आना चाहता है, कोई घुसना चाहता है। मैं अपने प्रॉपर स्टेप्स लूंगा जिससे वो अंदर ना घुस सके। तो यही कुछ होता है सिक्योरिटी में भी, जिसमें हम डिफेंसिव सिक्योरिटी की बात करेंगे। डिफेंसिव सिक्योरिटी ब्लू टीमिंग का पार्ट है। इस पॉइंट को याद रखना है, ये आगे में काम आने वाला है गाइस। इसमें कुछ और भी एरियाज है, कुछ और भी टास्क है जो डिफेंसिव सिक्योरिटी के रिलेटेड है, जिसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है यूजर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। यानी कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें ट्रेनिंग देना पड़ता है। एक कंपनीज में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे खुद को सेफ रखें, ताकि जब आप खुद को सेफ रखेंगे तो ऑब्वियसली आप जो कंपनी है उसे भी सेफ रखेंगे। यानी ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करे जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैक हो, या ऐसी कोई चीज़ जिसके वजह से कंपनीज या सिस्टम को हार्म पहुंचे। तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है यूजर्स को। डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स, इस टीम को बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट करना पड़ता है हर एक चीज को। यानी जो भी अटैक हो चुके हैं उसके भी सिग्नेचर्स होते हैं, ताकि जब भी कभी सेम अटैक इंक्लूड करने का कोई एक दूसरा ब्लैक हैट हैकर कोशिश करे तो हमें उस चीज के सिग्नेचर्स पता पड़ जाए। सिग्नेचर्स यानी एक पैटर्न होता है हर चीज का जाने का। जब वो पैटर्न पता पड़ जाता है पहले ही, तो हम उसे भांप लेते हैं और उसे वहीं नेस्तनाबूद कर देते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते हैं। साथ ही साथ आता है अपडेटिंग एंड पैचिंग सिस्टम्स। यानी समझ जाओ कोई एक सिस्टम पर अटैक हो गया। अब जब उस सिस्टम पर अटैक हुआ तो हमें सिग्नेचर नहीं था हमारे पास में उसका, तो अब वो 0 डे भी हो सकता है। अब जब वो चीज हो गई तो हमें उसका सोल्यूशन मिला कुछ समय के बाद में। अब क्या करना है? अभी सबसे पहले तो उसे अपडेट करना पड़ेगा सिस्टम को, और साथ ही साथ पैच वर्क। पैच वर्क क्या है?
जो भी लूप होल्स थे उसको भरने पड़ेंगे, नहीं तो आगे भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आगे भी हैकर्स उसी तरीके से अटैक करें, और अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हमारे सिस्टम्स को तबाह कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आता है सेटिंग अप प्रिवेंटेटिव सिक्योरिटी डिवाइसेस, यानी इसमें फायरवॉल्स आते हैं, और फायरवॉल्स और काफी सारी चीजें आती है, जिसमें से यानी ये एक ऐसे मेजर बट सबसे पहले प्रिवेंटिंग एरियाज होते हैं जिससे हम हमारे सिस्टम्स को बचा सकते हैं। फायरवॉल से इंट्रूड नहीं कर पाएगा, अगर वो करने की कोशिश करेगा तो अलार्म दे देगा, तो यानी ऐसी चीजें, वो आईपीएस को ब्लॉक कर देगा, आपकी आईपीएस को ब्लॉक करेगा वो। तो ऐसे सब चीजें होती है जिसका ध्यान पहले रखा जाता है डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर में। सेटिंग अप लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइस, यानी देखो जैसे हम एक कंपनी है XYZ, एक कंपनी है जिसके अंदर में एक सिस्टम है, जो हमने ये अभी पहले पढ़ा था, सीसा रडार करके एक सिस्टम आता है, जिसके अंदर में आपका CIA ट्रायड जो होता है उसको वो फॉलो करता है, और वो मॉनिटर करता है हर एक चीज को, कौन सी चीज जा रही है, कौन सी चीज आ रही है। अच्छा, ये इसमें से गया था, ये ऐसे गया था, ये वैसे गया था। अच्छा, ये मॉनिटर होता है, हर एक ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है, एकदम से देखा जाता है कि कौन सा ट्रैफिक थोड़ा मलिशियस बिहेव कर रहा है, अगर वो मलिशियस बिहेव कर रहा है तो उसको रोकना होगा तुरंत के तुरंत। ये सब चीजें आती है डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर में। उसी के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि हम सॉक पढ़ने वाले हैं, फुल फॉर्म सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। इन डेप्थ में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जाने वाले हैं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। फिर थ्रेट इंटेलिजेंस, फिर डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, सर मालवेयर एनालिसिस, ये भी एक चीज इसके अंदर में है। अब अगर मैं समराइज करूं तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी तोड़फोड़ करने वाली चीज, डिफेंसिव सिक्योरिटी यानी उस तोड़फोड़ को रोकने वाली चीज। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसी में हम इसको हम पढ़ने वाले हैं आगे। आंसर द क्वेश्चन बिलो, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे मजेदार पार्ट। विच टीम फोकस ऑन डिफेंसिव सिक्योरिटी? डिफेंसिव सिक्योरिटी में कौन सी टीम फोकस करती है? जैसे मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे जो फोकस करती है वो होती है रेड टीमिंग, तो वैसे डिफेंसिव सिक्योरिटी को कौन करती है? बिल्कुल सही, ब्लू टीमिंग। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ब्लू टीम और सबमिट कर देंगे, और वो आंसर इज करेक्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं आप, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, आपको जो भी पूछना हो इससे रिलेटेड या पहली वीडियो के रिलेटेड, जो भी जैसा भी रहे, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसे रेगुलरली फॉलो कीजिए और इसे सीखते जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।